गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कवि त्रिलोचन द्वारा रचित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती की सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। तो व्याख्या समझने से पहले स्टूडेंट्स जो प्रसंग है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से संकलित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती से ली गई हैं और इन पंक्तियों के जो कवि हैं वो त्रिलोचन जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने एक चंपा जो एक भोली भाली लड़की है और जो लोग अपने गांव को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं उसके विषय में इस कविता में बताया गया है। तो जो फर्स्ट पैर है उसकी व्याख्या देखिए कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि जो चंपा है वो काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। कवि चंपा की नादानियों के विषय में बताता हुआ कहता है कि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो चंपा वहां पे आ जाती है और खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, और जैसे मैं पढ़ रहा होता हूँ तो वो वहां पास आके मुझे चुपचाप सुनती रहती है। उसे बड़ा अचरज होता है। अचरज का मतलब आश्चर्य, कि जब मैं पढ़ रहा होता हूँ, जब मैं उन अक्षरों को बोल रहा होता हूँ तो चंपा को बहुत ही आश्चर्य होता है, उसे हैरानी होती है इन काले काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। और चंपा कहती है कि इन काले काले अक्षरों से ये कैसे स्वर निकलते रहते हैं, वो बहुत ही हैरानी से मुझे देखती है। नेक्स्ट पैरा देखिए, चंपा सुंदर की लड़की है। कवि कहता है कि जो चंपा है वो सुंदर की बेटी है, उसकी लड़की है और सुंदर गवाला है। सुंदर गवाला है जो गायों भैंसों मतलब पशुओं को जो चराता है, गाय भैंसे जो रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। कवि कहता है जो चंपा है, चौपाहों का मतलब यहाँ पे पशुओं से है, चौपायों। तो जो चंपा है वो सभी पशुओं को लेकर चराने के लिए चली जाती है। चंपा अच्छी है। कवि कहता है कि चंपा अच्छी है, चंचल है, और वो चंचल भी है, नटखट भी है, और कभी कभी वो शैतानियां भी बहुत सारी करती है, नटखट भी है, कभी कभी उधम भी करती, कभी वो बहुत ज्यादा शोर शराबा करती है। और कवि कहता है कभी कभी वह मेरी कलम चुरा ले जाती है। जब कवि पढ़ने बैठता है तो चंपा उसकी कलम चुरा के भाग जाती है, और जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, और कभी जैसे तैसे उस कलम को ढूंढ कर लाता है तो जब वो वापस आता है तो पाता है अब कागज गायब है। तो वहां से कागज गायब मिलते हैं, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। और चंपा की इन हरकतों से जो कवि है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट पैरा देखिए, चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। चंपा कवि से कहती है तुम पूरे दिन कागजों में कुछ ना कुछ लिखते रहते हो, इनको गोदते रहते हो, क्या यह काम बहुत अच्छा है? चंपा कहती है कि ये काम बहुत अच्छा है, जो सारे दिन तुम इसी काम में ही लगे रहते हो। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। चंपा की ऐसी भोली भाली बातों को सुनकर मुझे हंसी आ जाती है। फिर चंपा चुप हो जाती है, और जब मुझे हंसते हुए देखती है तो चंपा स्वयं चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो। कवि कहता है कि एक दिन जब मैं पढ़ रहा था तो चंपा मेरे पास आई। मैंने चंपा से कहा कि चंपा तुम पढ़ लो, हारे गाड़े काम सिरेगा। कि जो पढ़ाई लिखाई है वो मुसीबत के समय काम आएगी। हारे गाड़े का मतलब होता है मुसीबत के समय। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। जो कवि है वो कहता है कि हमारे जो महात्मा गांधी जी थे उनकी इच्छा थी कि जो सब लोग हैं वो पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई है वो हमारे काम आएगी। नेक्स्ट देखिए, चंपा ने कहा मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने को कैसे बात कहेंगे कि पढ़ना चाहिए। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा कहती कि नहीं, गांधी बाबा ने ऐसा नहीं कहा होगा, क्योंकि गांधी बाबा तो इतने अच्छे इंसान है, वो ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। चंपा कहती है कि नहीं मैं तो नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे। कहते हैं कि जो गांधी बाबा है वो तो बहुत अच्छे इंसान है, वो पढ़ने लिखने की तो कह ही नहीं सकते। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। और चंपा जिद पर अड़ी रहती है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ूंगी।
मैंने कहा पढ़ लेना। कवि कहता है कि मैंने चंपा से कहा कि पढ़ लेना, जो पढ़ाई लिखाई है बहुत अच्छी होती है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, और जब तुम्हारी शादी होगी और जब तुम ससुराल जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा वह कलकत्ता। लेकिन कुछ समय तुम्हारा जो पति है तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो कलकत्ता चला जाएगा, तो तुम बड़ी दूर है वह कलकत्ता। तो कवि उसको समझाते हुए कहता है कि जो कलकत्ता है वो बहुत दूर है, और कैसे उसे संदेशा दोगी, जब वो दूर है तो तुम कैसे उससे पूछोगी, कैसे उसको पत्र लिखोगी, क्योंकि तुम्हें पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं है, तो तुम कैसे उससे बात करोगे। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि फिर कहता है कि चंपा पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है, तो तुम्हें भी पढ़ लेना चाहिए। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो। चंपा कवि से कहती है कि तुम कितने झूठे हो, देखो हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो गए। कहते हैं कि पढ़ जो मनुष्य जो आदमी पढ़ लिख लेता है वो इतना झूठा हो जाता है, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी। चंपा कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं कभी ब्याह नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया और कभी मेरा ब्याह हो भी गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कहते हैं कि वो अपने पति को अपने से दूर नहीं भेजूंगी, मैं उसको अपने पास ही रखूंगी, अपने साथ ही रखूंगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूं, और कलकत्ता जैसे स्थान पर तो मैं कभी भी उसको न जाने दूं। कलकत्ता पर बजर गिरे, और कहती है कि कलकत्ता पर तो वज्र गिरे, मतलब भारी विपत्ति आए, मैं अपने पति को अपने से दूर कभी भी नहीं करूंगी। विशेष देखिए इन पंक्तियों में जो चंपा है उसके भोले भाला जो भोली वाली जो बातें हैं उसका बहुत ही सजीव वर्णन किया है। भाषा सरल सहज स्पष्ट है, अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है, और ग्रामीण शैली का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, और देशज जो शब्द है उनका भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।